नटखट रूहानी और रूहान सिंह ठाकुर। दोस्तों, आशा होगी आपको हमारी ये कहानी पसंद आएगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ में भागते हुए भागो उनको भागता देखा निर्मला जी गुस्से में रूहानी वंशिका। दोनों भागते हुए नीचे आते हैं और झट से डर के मारे रितेश जी के पीछे छुप जाती है, जिससे बेचारे रितेश जी जो बाहर सभी पड़ोसियों को झेल कर आए थे और गहरी सांस ले रहे थे कि वंशिका और रूहानी भागते हुए आते हैं और उनके पीछे छुप जाते हैं। ये देख रितेश जी हड़बड़ा जाते हैं और घबराते हुए, क्या हुआ बच्चों, अब क्या तुमने कर दिया है? उनकी बात सुन वंशिका और रूहानी दोनों ही अपनी भोली सूरत बनाकर पापा पोप्सी, सच्ची अब तो हमने कुछ नहीं किया, बल्कि माँ मोमसी खुद ही गुस्से में काली माँ बनकर हमें मारने आ रही है, प्लीज बचा लो ना। उनकी इतनी भोली सूरत देखकर किसी पत्थर दिल का भी दिल पिघल जाए, तो रितेश जी जो भोले थे वो उन्हें अपने पीछे छिपा कर, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को तो मैं देखता हूँ। उनकी बात सुन दोनों चहकते हुए उनके गले लग जाती है और बच्चों की तरह उछलते हुए, थैंक यू पापा, आई लव यू, यू आर माई सुपर हीरो। उनकी बातें सुन रितेश जी हंसते हुए, ओह मेरी प्यारी बेटियों, इतना भी माखन ना लगाओ, आखिर हो तो तुम हमारी ही बेटी ना, तुम्हारे हर नखरे से हम वाकिफ है। उनकी बात सुन रूहानी और वंशिका झेप जाती है और अपनी नजरें इधर उधर मटकने लगती है। तभी निर्मला जी सीढ़ियों से नीचे आती है, उनके हाथ में एक स्लीपर था। वो देखती है कि वंशिका और रूहानी बातों में लगी है, तो वो अपना चप्पल उठाकर सीधा उनके दिशा में फेंक देती है, जिसे रूहानी और वंशिका अपने सामने कांच में देख लेती है और दोनों झट से झुक जाती है और वो चप्पल सीधा रितेश जी के मुंह आकर लगता है, जिससे रितेश जी चीख पड़ते हैं, हप्या की मात्रा, यरपे की मात्रा, एन मार डाला है भगवान। इस बुढ़ापे में ही कौन है वो नाचीज जिसमें हम पर ये फ्लाइंग चप्पल दे मारा, मर गए रे, ऊपर वाले मर गए। इतना कहाकर वो अपना रोना रोने लगते हैं। अपने पापा पोप्सी की हालत देख वंशिका और रूहानी दोनों जमीन पर बैठ जाती है और अपना सर पकड़कर रोने का नाटक करते हुए, हाय रे जालिम दुनिया, मेरी माँ मोमसी ने मेरे पापा को प्रसाद में फ्लाइंग चप्पल दे दिया रे। आहा, उन तीनों की नौटंकी देख निर्मला जी अपने दांत पीसते हुए, अब जिसे फ्लाइंग बेलन खाना है वही बंदा अब ये रोने का नाटक करेगा। उनकी बात सुन रितेश जी ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि उन्होंने किसी भयानक भूत को देख लिया हो, और वंशिका और रूहानी तो ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। माय डियर रीडर्स, किस किस को फ्लाइंग चप्पल और बेलन मुफ्त का मिला है, जरा कमेंट में बताएगा। और जाते हुए, मम्मी मुझे कंपनी स्टूडियो जाना है, आज एक मोटा कद्दू क्लाइंट हमरे कंपनी स्टूडियो में आने वाला है। उनकी बात सुन निर्मला जी अपना सर हिलाते हुए, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, अगर तुम थोड़ा इन पर कम लार जताते तो आज ये इतनी नहीं बिगड़ती। उनकी बात सुन रितेश जी हंस पड़ते हैं और हंसते हुए, अच्छा भाग्यवान, अगर मेरे लार जताने से ये इतनी बिगड़ी है तो आप जो इन पर अपने प्राण न्यौछावर करती हो वो क्या कम है? अरे भाग्यवान, वो हमारी राजकुमारियां हैं, इनके कारण तो आज हमारा ये छोटा सा घर आलिशान हुआ, इनके कारण पूरे घर में रोशनी आई है, ये तो हमारी लक्ष्मी है लक्ष्मी। बस एक कमी है कि हमारी इन लक्ष्मियों के लिए हम एक हनुमान नहीं ला पाए। ऐसा मत सोचिए कि हम सोच रहे हैं बेटियां हैं तो कमजोर है, बल्कि ये तो हमारी ताकत है। पर क्या करें निर्मला जी, डर लगता है कि कहीं है अपनी रूहू और वंशी को खो ना दे। हमारी बेटियों को अगर एक भाई होता तो वो तीनों मिलकर शैतानियां करते। इतना कहाकर हंस पड़ते हैं। शायद आपको ये बोरिंग लगे, पर एक बाप को व्याख्या कोई नहीं कर सकता है, और उसी तरह एक बाप की तरह प्यार अपनी बेटियों को कोई नहीं कर सकता है। वो अपनी बेटी को अपने पलकों पर बैठा कर रखता है। अब बेटी किसी महल की हो या फिर कुटिया की, राजकुमारी वो अपने घर की ही होती है। उनकी बात सुन निर्मला जी मुंह बनाकर, ना बाबा ना, मुझसे यह एक नहीं संभलती, तीन तीन होती तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है, और मेरी वंशी और रूहानी जैसी प्यारी बच्चियां किसी की नहीं है। इतना कहाकर वो वहां से मुंह बिचकाकर चली जाती है। ये देख रितेश जी अपना सर ना में हिलाते हुए, है ईश्वर, हमारी धर्मसंगानी का कुछ नहीं हो सकता। सच कहती है दुनिया, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती, और उनमें एक हमारी भाग्यवान भी है। इतना कहाकर वो हल्का हंस पड़ते हैं और वहां से अपने बाकी काम पर लग जाते हैं। यहाँ हैदराबाद में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, यानी कि छत, तपती धूप के किरणों के नीचे कोई पुशअप्स कर रहा था और अपना पसीना बहाया जा रहा था। उसका चौड़ा सीना, फुर्तीला बदन देखकर कोई भी लड़की फिदा हो जाए, इतना आकर्षण था उस व्यक्ति में। काफी देर पुशअप्स लगाने के बाद स्टाइल से वो खड़ा होता है। उसके चेहरे पर नामात्र भाव नहीं था, अगर कुछ था तो उसके आंखों में सुनापन। वो चलकर वहां रखे टेबल के पास आया और उस पर रखा पानी का बोतल उठा लेता है और उसका ढक्कन खोलकर अपने चेहरे पर गिराने लगता है।
इस समय वो व्यक्ति अपने आकर्षण रूप से किसी को भी मोह ले, ऐसा लग रहा था मानो वो कामदेव का रूप हो। उसका इतना मनमोहक रूप देख शायद खुद काम की देवी तक शर्मा जाए। उसके आकर्षक बाल जो उसके माथे को चूम रहे थे, पतले होठ जिन्हें देख लड़कियां पूरी तरह सम्मोहित हो जाए, उसका मजबूत और मैस्कुलर चौड़ा सीना जिसे देखकर ही उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था, वो इस समय पानी के बीच इतना हसीन लग रहा था कि उसकी रूप का बखान शब्दों में ना हो पाए। पानी के बीच वो शख्स काफी सुंदर लगा रहा था। जब पानी खत्म हो जाता है, वो बोतल को टेबल पर रखा और पास रखे नैपकिन को उठाकर डरवाने तरीके से अपने चेहरे को पोंछने लगा और वापस नैपकिन वही एक कोने में फेंक दिया। उस आदमी ने अपने पेंट की जेब में हाथ डाले और छत के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। एकदम किनारे पर आकर खड़ा हो गया और पूरे शहर को इतनी ऊंचाई से देखने लगा। उसकी आंखों में हद से गुजर जाने वाला जुनून और शिद्दत दिख रही थी। उसे पूरी दुनिया के बिजनेस को अपने कदमों पर झुकाना था, सब कुछ अपनी कंपनी के अंडर करना था, जिसके लिए वो हर जायज और नाजायज तरीके अपनाने को बेताब है। अचानक उसकी नजर आसमां में उड़ रहे बाज ईगल तो वो उससे बड़ी कातिल निगाहों से घूरने लगा और अजीब तरह से बोला, जैसे तू इस आसमां में उड़ता है बेखौफ, देख ले आज वैसे मैं हूं तो पक्षियों का राजा और मैं इंसानों का। सब पर हमारी हुकूमत है। आज इस देश की सबसे बड़ी कंपनी पर खड़े होकर हम अपना पसीना बहाया, जैसे तू आसमां में बरसात के समय बादलों के ऊपर उड़ता है, आज देख ले हम भी उड़ रहे हैं आसमां के ऊपर। इतना कहकर वो आदमी डरावनी हंसी हंसने लगा, पर उसमें एक वो बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को झटका, उनमें से पानी की बूंदें निकल रही थीं। उसके बाल बिखरकर उसके माथे पर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बड़ा कातिल और हैंडसम लग रहा था। वो हंस ही रहा था कि वो बाज आकर सीधा उसके कंधे पर बैठ जाता है। ये देख उसके चेहरे पर डरवानी मुस्कान आ जाती है। बाज अपनी गहरी आंखों से उस व्यक्ति के गहरे नीले आंखों में देख रहा था। सच में ये आदमी कितना आकर्षक था कि खुद पक्षियों का राजा भी उसे देख सम्मोहित सा हो गया था, जिस पर उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ जाती है और वो उसे ईगल को इशारा करता है तो वो चील एक छलांग के साथ जोर से आवाज करते हुए उड़ जाती है। ये देख वो व्यक्ति तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखता है। थोड़ी देर वो मुड़ा और वहां से जाने लगा। तभी उसके सामने एक आदमी आया जो सिर झुकाकर खड़ा था। ये आदमी हमारे का असिस्टेंट था, यानी कि हमारे हीरो का दोस्त अद्विक सिंघानिया, जो हमारे हीरो के असिस्टेंट होने के साथ साथ उसका हर काम संभालता था। यही नहीं, अद्विक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर उसके परिवार में अपना कोई नहीं था, क्योंकि बचपन में ही उसके अपनों के साजिशों के चलते उसने अपने परिवार को खो दिया था। तब दादाजी ने और शिव जी ने अद्विक को अपने गोद ले लिया था। अद्विक सिर झुकाते हुए कहा, हुकुम सा, फ्लाइट रेडी है और सिर का भी फोन कई बार आ चुका है। उन्होंने कहा है कि आप जल्दी मुंबई के लिए रवाना होइए, क्योंकि आपके दादाजी ने धमकी दी है, जब तक आप नहीं आ जाते वो खाने का एक निवाला भी नहीं खाएंगे। अद्विक की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा आने लगा। उसे अपनी मुट्ठियां कस ली और दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, दादाजी को भी शांति नहीं है। ठीक है, फिर चलो। अद्विक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उस आदमी के आगे एक बैग कर दिया, जिसमें से उसने एक शर्ट और ब्लेजर निकाल कर पहन लिया। वो आदमी आगे बढ़ा, उसके साथ अद्विक भी। उसने बाया तो वो लिफ्ट का बटन दबाया। आदमी गुस्से से लिफ्ट के अंदर चला गया और उसके पीछे अद्विक भी अंदर आ गया। लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर पर ले जाता है। वो आदमी आकर्षक तरीके से लिफ्ट से बाहर आता है, उसके पीछे अद्विक भी आता है। उन्हें देख सब जोर जोर से रूहान ठाकुर का नाम लेने लगते हैं। आखिर रूहान ने कुछ ही समय में भारत और पूरे विश्व के सभी कंपनीज को अपने कदमों पर लाकर रख दिया था। रूहान बिना भाव के किसी पर ध्यान दिए बिना सीधा आगे निकल जाता है। कंपनी से निकलते ही उसके सामने गाड़ियों का काफिला आ जाता है। रूहान सीधा बीच वाले गाड़ी में बैठ जाता है। रूहान ने इस समय मास्क पहना था, जिसके कारण पूरे कर्मचारी और मीडिया वाले रूहान सिंह ठाकुर को देखने के लिए आतुर थे। उनको ऐसे शोर करता देख रूहान अपनी तीखी नजरें अद्विक पर डालता है, जिसे समझकर वो कार से बाहर निकलता है। उसे देखकर भी लड़कियां सब शोर करने लगती है, क्योंकि अद्विक भी कुछ कम फेमस नहीं था और वो भी रूहान जितना, या ये कहे उससे 1/4 कम, पर तब भी था बड़ा हैंडसम। उसकी भूरी रंग की आंखें थी। हाइट के मामले में रूहान जितना ही लंबा था। मस्कुलर चेस्ट, उसके बाल जो उसके माथे को चूमते थे, तीखी नाक, गठीला शरीर और उसका खतरनाक ऑरा, जिसे देख जहां एक तरफ लड़कियां मरती थी पर कहने को कुछ डरती थी। अद्विक बाहर आता है और सबको अपनी तीखी नजरों से देखते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड प्लीज बी कीप साइलेंस। पहले तो आपके इस कंपनी को दुनिया के टॉप बिजनेसमैन और राजस्थान के होने वाले हुकुम सा रूहान सिंह ठाकुर ने खरीद लिया है।
मिस्टर ठाकुर ने आज इस कंपनी को हासिल करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि ये अब ऐसी आखिरी कंपनी थी जो उनके अंदर काम नहीं कर रही थी, पर आज इसे हासिल करके उन्होंने खुद को पूरे वर्ल्ड के सभी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ बने हैं। तो हमें आशा होगी कि आप सभी संभ्या भाव से उनके अंतर्गत काम करेंगे। अद्वैत की बातें सुनकर पूरे भीड़ में तहलका मच गया। राजस्थान के हुकुम रूहान सिंह ठाकुर को कौन नहीं जानता, जिनकी कामयाबी के चर्चे पूरे विश्व में प्रचलित है, जो ना जाने कितने ही यंगस्टर के आइडल है। इतने कम उम्र में इतना बड़ा ओहदा प्राप्त करना कोई छोटी बात थोड़ी थी। रूहान पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रैंकर रिचेस्ट शख्स था और अद्वैत जानता था कि उसके बॉस कम दोस्त ने ये सब कानूनी तौर पर हासिल किया है। उसे अपने दोस्त पर नाज था। वो आगे कहता है, आशा करता हूँ कि आप सब सभ्यता और अनुशासन के साथ अपना काम करेंगे, पर एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि बॉस को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी उनके कंपनी में कामचोरी या घोटाला करे। तब अपनी तबाही के लिए तैयार रहना, जो खुद मिस्टर ठाकुर करेंगे। फिर आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, आप सभी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इतना कहाकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही अब पूरे भीड़ में तहलका मच गया था। न्यूज रिपोर्टर्स अपना माइक लेकर कैमरे पर। दोस्तों, आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह को हम न्यूज कैसे दे रहे हैं, तो बात ही ऐसे आदमी की है जो काली रातों में अपने खतरनाक काम करता है। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं लूसी जॉन, इंडिया टाइम्स से। इंडिया के टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ मिस्टर रूहान सिंह ठाकुर ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी द सनशाइन को अपने अंडर कर लिया है। उनकी प्रतिपाल तरक्की करते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया, वही तेवर और गुस्सा। आपको तस्वीरें लाइव दिखाया जा रहा है, तो देखते हैं अब इनका गुस्सा किस पर फटेगा। इतना कहाकर वो लोग लाइव कमेंट पर लग जाते हैं। अब बारी है शुरावत की, इश्क के जज्बात की। एक ठंडक है समंदर की, दूजा है सूरज का ताप। अब मोहब्बत की शुरुआत हुई। देखते हैं कौन झुकेगा, किसके पास मोहब्बत में तो झुकना पड़ा है। इश्क की खुशबू ख्वाबों सा खड़ा है। देखते हैं ये नए जज्बात। हुई आज से दास्तान मोहब्बत की शुरुआत। तो होने जा रही है डेविल हुकुम सा और हमारी नटखट, चंचल और मासूम सी रूहानी के इश्क की शुरुआत। हमारे डेविल माफिया किंग ऑफ हुकुम सा आ रहे हैं मुंबई। तो कैसे होगी इनकी मुलाकात, जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल हुकुम सा।